यहाँ बगीचा की ही बात कर लीजिए, जशपुर की ही बात कर लीजिए, ढंग के स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, लेकिन आज स्वामी आत्मानंद स्कूल कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं। सड़कों की बात करें तो सड़क की हाल बदतर है। विनय भगत जी जो है सन्ना से लेके जो जशपुर की जो सड़क है, और ये हॉस्पिटल का स्वीकृति हो गया है, गौरव पद का भी स्वीकृति हो गया है और पॉलिटिकल कॉलेज का भी स्वीकृति हो गया है। ऐसा कौन सा मॉडल? जशपुर जिला के लिए भी किसानों के लिए ये सब है और धान की कीमत अच्छा मिल रही है, आपका मक्का की कीमत। और जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों, आज हम खड़े हैं जशपुर विधानसभा के बगीचा में और देखिए बगीचा मुख्यालय है और मुनादी चौपाल का कारवां आज पहुंचा है बगीचा। और यहाँ पर भाजपा के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस भी लोग भी बैठे हैं, आम लोग भी बैठे हैं। और क्या चुनावी सरगर्मी है, किस तरह की चर्चा हो रही है, किस तरह के राजनीतिक बिसात बिछाए जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के ये पार्टियां पब्लिक के बीच जाएंगी, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं बगीचा। तो शुरू करते हैं आज का जन चौपाल राजेश पांडे के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं हम सत्ताधारी दल जो कांग्रेस के लोग हैं, हम उनसे पहले चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि मतलब चुनाव आने वाला है तो किस तरह से। आप कांग्रेस से हैं, चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है। बीजेपी ने कुछ जगहों पे अपना जो प्रत्याशी घोषित कर दिया है और जशपुर में भी हो ही जाएगा कुछ दिन में। तो अब वक्त आ गया है मुद्दों को लेकर के। अब किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे यहाँ पर क्षेत्र, मतलब ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने कि दोबारा हम जाएंगे उनके पास? हम विकास के मुद्दों पे जाएंगे। किस तरह का विकास हुआ है? बहुत सारी विकास हुई है कांग्रेस के पक्ष में। जैसे ही देखिए, किसानों के हित के लिए 26 रुपया 40 पैसा ये धान का कीमत मिल रहा है। तो पूरे प्रदेश के लिए हो गया। जशपुर जिले में ऐसा कौन सा मॉडल? जशपुर जिला के लिए भी किसानों के लिए ये सब है और धान की कीमत अच्छा मिल रही है, आपका मक्का की कीमत अच्छी मिल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। और महिलाओं के लिए ये जो समूह की महिलाओं के लिए अच्छे मतलब उनकी स्तर मतलब कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर के ये जाएगी ये जनता के बीच। तो चलिए, कुछ बीजेपी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये चुनाव का आगाज़ हो चुका है, मतलब सारे लोग तैयार हो गए हैं और कांग्रेस का कहना है कि वो विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाएगी। तो आपके नज़रिए से विकास किस तरह का हुआ है? जशपुर विधानसभा की बात करते हैं। जशपुर विधानसभा में जो है विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। विधायक जी जो है विकास की बात किए थे, जशपुर में जो है हम जो है महाविद्यालय खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। तो कौन सी विकास की बात करें हम? इससे पहले भाजपा की गवर्नमेंट थी, कितने कॉलेज बने भाजपा ने? कितने कॉलेज बनवाए जशपुर में? जशपुर विधानसभा में बगीचा में कॉलेज खुला, ऐसे ज़िले में कई जगह जो है कॉलेज खुले जी। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कांग्रेस से हैं, जो मतलब सरकार में भी हैं। ये लोगों का बीजेपी के लोगों का कहना यह है कि केवल विकास की बातें की गई, विकास हुआ ही नहीं जशपुर विधानसभा में। जशपुर विधानसभा में विकास हुआ है। खासकर आप देखिए बगीचा में 100 बेड का हॉस्पिटल, हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे, 100 बेड का हॉस्पिटल घोषणा किए। उसके बाद एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे बगीचा में है, उसका भी अभी टेंडर हो गया है, अभी चालू होगा। सन्ना में कॉलेज खुला और आपका सोनकियारी मार्ग टेंडर लगा उस रोड का, वो रोड भी बन रहा है। अब हमारे विधायक जी और हमारे शासन में विकास हुआ है, पर काम चल रहा है, काम अभी पूर्ण हो जाए चुनाव से पहले। कांग्रेस का कहना है कि विकास यहाँ पर हुआ है, लेकिन अगर हम जशपुर की बात करते हैं तो जब यहाँ चुनाव होता है तो डेवलपमेंट, विकास मुद्दे नहीं होते। मुद्दा यहाँ पर मुद्दे अलग तरह के होते हैं, विकास के मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। अच्छा, विकास के मुद्दे पर जशपुर में चुनाव लड़ा जाता है, आपको ऐसा लगता है? विकास का मुद्दा तो एक मुद्दा बनता है, लेकिन जब यहाँ चुनाव होता है, धर्मांतरण की बात आती है, गौ हत्या की बात आती है, मतलब धार्मिक मुद्दे सामने आ जाते हैं। विकास का मुद्दा कभी रहा नहीं। आप ऐसा प्रश्न पूछे हैं जिससे पूरा बगीचा विधानसभा के आम मतदाता जगजाहिर है, पत्रकार और मीडिया भी जगजाहिर है। धर्मांतरण, गौ हत्या विशेष मुद्दा जशपुर विधानसभा नहीं, जशपुर जिले का है।
विकास के मुद्दे विकास का मुद्दा कितना मतलब वो सीरियस गंभीर है? विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि नहीं? विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन विकास कहीं दिखे तब तो हम विकास के बारे में बात करें। केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री आवास लोग परेशान हैं, गौठान कहीं बना नहीं है, सड़क का हाल बदहाल है। स्कूल में जो शिक्षक थे पैसे लेकर के यहाँ के नेता लोग उनको मनमाफिक जगह ट्रांसफ़र करा दिए। रोपा के माध्यम से जो महिला स्व सहायता समूह को 4 पैसा मिलता था उसमें भी भ्रष्टाचारी। और मैं कल समाचार में पढ़ा कि भारी मात्रा में नौनिहाल बच्चों का पेट पे लात मारा जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में देखिए कहीं पे ढंग से डॉक्टर नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ 15 पार जैसे जगह में पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर नहीं है। ये सन्ना में हॉस्पिटल की बात करते हैं, कॉलेज कहाँ? एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए बोला गया था। विकास तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जसपुर विधानसभा में जैसा विकास होना चाहिए पिछले 5 सालों में उनके घोषणा के मुताबिक विकास कहीं पे नहीं दिख रहा है। मैं कांग्रेस भाइयों से कहना चाहूँगा, मेरे साथ 10 गौठान चल के देख लें, अगर वो बोलेंगे हकीकत में एक गौठान में। अच्छा चलिए ये बताइए कि गौठान की जो योजना है वो अच्छी योजना है कि नहीं? गौठान की जो योजना अच्छी योजना है, लेकिन नीयत आपकी अच्छी नहीं है। गौठान के पैसे का बंदरमाट हुआ है। केंद्र सरकार की पैसे को सरपंच और सचिवों को दबाव डाल करके 15वें वित्त का पैसा गौठान में डाल दिए। सरपंच के पास 1 पैसे ग्राम पंचायत में काम कराने के पैसे नहीं है। चलिए कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। चलिए आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इनका कहना है कि सरकार ने गौठान की योजना तो अच्छी बनाई, लेकिन गौठान बेहतर योजना होने के बावजूद भी धरातल पर नहीं आ पाए, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अरे सभी गौठानों में ये जो गौ मूत्र खरीदी हो रही है, गोबर खरीदी हो रही है समूह के माध्यम से, और हमारे समूह की महिलाओं के उत्थान के लिए ये सब अच्छी योजना है, हो रही है हर गौठान में। लेकिन बीजेपी लगातार गौठानों का दौरा कर रही है। विपक्ष तो बोलेगा ही ना है। अब विपक्ष के समय में भी क्या काम हुआ है? विपक्ष के समय में भी काम नहीं हुआ है। आज हमारी शासन काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है सभी मुद्दों पे। तो चलिए भाजपा के यहाँ पर ये कुछ और भी लोग हैं ये जैसे बता रहे हैं कि 5 साल में विकास नहीं हुआ। भाजपा के पास 5 सालों का तो हिसाब है, लेकिन 15 सालों का क्या हिसाब है? 15 साल का भरपूर हिसाब है। 15 साल में क्या विकास हुआ? ये 15 साल में समाज के जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे जाकर के पूछिए, उनके चेहरा में मुस्कान आया है। विकास उसको कहते हैं। विकास केवल पुल पुलिया बने या और कुछ हो, ये केवल विकास नहीं है। विकास मतलब आत्मनिर्भर भारत की ओर जो बढ़ रहा है। आज किसान सुदृढ़ होने की कगार में थी, लेकिन वो भी अवरुद्ध हो गया है। वर्तमान सरकार जो है ना किसानों के साथ छल प्रपंच करके। धान का दाम बढ़ने से विकास अवरुद्ध हो गया क्या? नहीं, धान के दाम तो बढ़ाए तो हमारा केंद्र सरकार बढ़ा रखा है, इन्होंने कहाँ बढ़ाया है? ये तो अपना जो हिस्सा देना, बोनस देने का बात था उतना ही दे रहा है। बाकी तो हमारा अभी लंबे समय से देखिए तो 300-400 रुपये बढ़ा के रखा है मोदी। तो विकास तो किसान का मोदी जी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? भाजपा की सरकार में 2300 रुपये क्विंटल क्यों नहीं खरीदा गया? जो भी नहीं, 2300 रुपये क्यों नहीं खरीदा गया ये विषय नहीं है। हम धीरे धीरे पाँव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई जसपुर विधानसभा की हम केवल बात करते हैं तो जसपुर विधानसभा में 15 साल का क्या मॉडल है? मतलब 15 साल में क्या कुछ विशेष ऐसा? देखिए, 15 साल में जसपुर जो है ना बहुत शांतिप्रिय ढंग से अपना समय को काटा है। उस बीच में ना किसी प्रकार का आतंक हुआ है, ना कोई भय है, ना भूख है, सारा चीज़ से निजात मिला है, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए, ये कुछ कांग्रेस के हैं जो मतलब युवा लोग हैं, ये इनका कहना है कि 15 सालों में जो विकास हुआ था, भाजपा का कहना है, और 5 साल में विकास रुक गया, जो विकास की गति थी रुक गया। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? विकास की बात वो लोग कर रहे हैं जो धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो वो हमेशा विकास के मुद्दों पर ही राजनीति की है, उसी पर चर्चा की है। हमेशा जन जन तक जाकर लोगों से उनकी समस्या सुनी है, हर वर्ग के लोगों से सुना है समस्या, उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया। 15 साल की अगर बात करें तो उस वक्त मेरी शिक्षा दीक्षा हो रही थी, और तब यहाँ बगीचा की ही बात कर लीजिए, जशपुर की ही बात कर लीजिए, ढंग के स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। लेकिन आज स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो बेहतर भारत की बुनियाद की नींव रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले,
वो माननीय भूपेश बघेल जी की वजह से ही संभव हो पाया है, उनकी दूरदर्शी सोच की वजह से संभव हो पाया है कि आज बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई मिल पा रही है। आज बगीचा जैसी जगह में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चे फराटेदार अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तो वो कांग्रेस सरकार की देन है। लेकिन स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग अंबिकापुर जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं, रांची चले जाते हैं, यहाँ पर अभी तो कोई हेल्थ के लिए कोई विशेष नहीं। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है। बगीचा में भी अभी बहुत अच्छी सुविधा मिल गई है, अच्छे डॉक्टर्स मिले हैं, महिला डॉक्टर मिली हैं जो पहले शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ब्लड बैंक की सुविधा हो गई है अब, और क्या चाहिए। विकास धीरे धीरे होता है। 15 साल इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, थोड़ा रिकवर करने में टाइम लगता है। किस तरह का भ्रष्टाचार? 15 साल में आपने देखा ही होगा, बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ के लिए लोग तरसते थे। हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, सुविधा नहीं मिलती थी। तो हाथी के लिए तो आपके गवर्नमेंट के पास कोई योजना नहीं है ना? योजना लोग हाथी से पहले भी मरते थे, लोग हाथी से आज भी मरते हैं। पहले का योजना में देखिए, पहले में 2 लाख की 3 लाख समथिंग मिलता था। आज 6 लाख हमारे मुख्यमंत्री जी या वन विभाग की तरफ से अगर मृत व्यक्ति को 6 लाख रुपए हो, उसके लिए मरना पड़ेगा ना सर? मरना पड़ेगा सर, नहीं, पर अब उस सुविधा के लिए जो 35, आज हम 15 साल नहीं 5 साल हुआ हमारा, और ये 35 साल हमारा यहाँ 5 साल में, अभी 35 साल के बाद हमारा 5 साल में विधायक आया और विकास का कार्य लगातार किया है। रोड देख लीजिए, पुलिया देख लीजिए, धान का बोनस देखिए, हमारे शासनकाल में विकास ही हुआ है। तो चलिए, बीजेपी के और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि पदाधिकारी हैं। 5 सालों में जो विकास हुआ, 15 सालों में भाजपा विकास नहीं कर पाई, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है। तो विकास का मॉडल क्या है? मेरे को आप पहली बात बताइए कि प्रधानमंत्री आवास जो एक बहुत अच्छी योजना गरीबों के लिए लेंटर का मकान की थी, आज उसमें कहाँ तक है ये सरकार? सबसे पहले व्यक्ति को, जो व्यक्ति है, आम जनता है, उसको मकान चाहिए। आज मकान की जो भी योजना है बंद पड़ी है। स्वास्थ्य को लेकर के आप बोलेंगे तो बगीचा क्षेत्र में, बगीचा शहर के अंतर्गत बना हुआ जो हॉस्पिटल है उसमें कंपाउंडर नहीं है, पट्टी लगाने वाला। ढाक में ये लोग आदमी रख करके और पट्टी लोगों का लगवा रहे हैं और डॉक्टर की बात करते हैं। सड़क की बात करेंगे तो कामारीमा से लेकर के सन्ना पहुँच मार का आज तक सड़क 2-2 बार टेंडर लग के 2-2 बार निरस्त हो गया। सड़क को पूरा खोद के ठेकेदार चला गया, उसको आज कहाँ विकास की योजना में आप बताएंगे? सड़क की समस्या तो बहुत पहले से थी सर यहाँ पर। सड़क की समस्या पहले थी, तो अभी सड़क नया कौन सा निर्माण किए हैं जिले में? सड़कें बंद तो रही है ना? एक तो नया सड़क बताइए। सड़कें बन तो रही है ना कहीं? कहाँ बन रही है? मेरे को बताएंगे तब नहीं। बताएं कहाँ पर सड़कें बन रही है। मुख्य धारा से जोड़ने वाली जसपुर से बगीचा वाली सड़क की क्या स्थिति है? 20 किलोमीटर सड़क कितना खराब है, आज तक वो दुरुस्त नहीं हो पाया है। नेशनल हाईवे भी तो खराब है सर। नेशनल हाईवे बन रहा है, ठेकेदार बीच में चला गया, अब ठेकेदार आया है तो बना रहा है। आप विद्युत का बात करेंगे, अभी 9 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बगीचा के 34 ग्राम पंचायतों के लिए दिया है। और आप ये बताएं कि विद्युत की नई व्यवस्था और नया विस्तारीकरण कहाँ पर हो पाया है? अभी राज्य सरकार के द्वारा नल जल योजना आज केंद्र की योजना है, आज वो घर घर तक नल जल योजना बन तो रहा है ना? नल जल बन रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, केंद्र की योजना है वो बन रहा है। मतलब राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है? राज्य सरकार क्या कर रही है मेरे को बताइए। आप मेरे को बताइए। आत्मानंद स्कूल का बात कर रहे हैं, बाकी स्कूलों की स्थिति देखिए। पाठ क्षेत्रों में यहाँ पर 20 बच्चे हैं और 10 ही शिक्षक हैं, सेटिंग करके आ रहे हैं, और पाठ क्षेत्र में 40 बच्चे हैं और 1 शिक्षक है। लेकिन सर, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल को पढ़ाने में लोग सोचते थे, एक प्लानिंग होती थी, पैसे लोगों के पास उतना नहीं होते थे। गांव मतलब एक छोटे से जगहों में भी मतलब खुल गया है, तो एक तो अलग तरह का डेवलपमेंट हुआ ना? डेवलपमेंट आपको लग रहा है? पाठ क्षेत्र में बताइए, अगर एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम खुला हो तो। अगर 93 पंचायत में अगर एक स्कूल को आप बोलेंगे कि ये इंग्लिश मीडियम है, तो मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूँ। इसको पूरे क्षेत्र में फैलाएं, पाठ क्षेत्र में जाकर देखिए पाठ में कितना शिक्षा का व्यवस्था है। अभी 4500 शिक्षक जिनका जेडी और मुख्यालय के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था, जिसे आज सरकार ने निरस्त करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो भी तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत में आते हैं। अच्छा, हम अगर बगीचा की बात करते हैं तो हम अभी जहाँ पर खड़े हैं बगीचा मुख्यालय में, तो हम बगीचा की विकास के, क्योंकि हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ की बात लाजमी, वहाँ की बात होनी चाहिए। बगीचा में सर किस तरह का विकास हुआ है? बगीचा एक बड़ा ब्लॉक मुख्यालय है, काफ़ी सारे यहाँ पर पंचायत हैं। बगीचा में ये किस तरह का? देखिए, एक विषय अभी आया था, उनके तरफ से रखा गया था कि शिक्षा को लेके जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया। अरे भाई, इस जसपुर विधानसभा के विधायक विनय भगत जी, ये उनका विधानसभा है। आज 101 स्कूल में जो है ताला लगने की स्थिति है, एकल शिक्षक हैं, तो कौन सी व्यवस्था की बात करें अपन? ये कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं?
सड़कों की बात करें तो सड़क की हाल बदतर है। विनय भगत जी जो है सन्ना से लेके जो जसपुर की जो सड़क है वहाँ ताम झाम से पूजा पाठ किए। सड़क की हालत क्या हो गई, आज उस सड़क से लोगों का जाना दुबर हो गया। तो विकास तो शून्य है। और 15 साल में जो विकास की आप अगर बात करेंगे तो आप बताइए, एक एक ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री सड़क मतलब चमचमा रहा है, काली सड़कें, इनके द्वारा कौन सा सड़क बनाया गया? पूरे जसपुर में केवल भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर में पंचायत भ्रष्टाचार का आरोप तो बीजेपी लगाती है, लेकिन बीजेपी वालों के पास कोई तथ्य नहीं होते। तथ्य क्या है? अच्छा, तथ्य आप जाइए, अभी गोठान का विषय आया था, आप गोठान के अंदर जाके देखिए कि ऐसे जगह में गोठान का निर्माण किया गया है कि दूर दूर तक वहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता है। और अगर मवेशी अगर वहाँ पे ले जा रहा है तो इंसान तो लेके जाएगा मवेशी को उस गोठान में? मवेशी को लेके आखिर तो इंसान लेके जाएगा वहाँ। चारागाह नहीं, चारा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे चरवाहा कोई नहीं है, उनके नाम पे राशि निकल रहा है। आप जांच करिए ना, जाइए किसी भी गोठान में जाइए, कोई भी गोठान उपयोगी गोठान नहीं है। आपने कहा कि गोठान की योजना फेल है। जब भाजपा की सरकार थी तो रतनजोत की योजना थी, जेट्रोफा लगाया गया था जगह जगह, अभी तो योजना फेल हो गई। उसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? भाई साहब, वो तो एक पौधा लगा था रतनजोत का, है ना? लेकिन बताया तो गया था डीजल बनेगा ना। डीजल बनेगा, अच्छी बात है, अच्छे सोच से उसको जो है किया गया था, लेकिन हो तो नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सफल नहीं हो पाया, लेकिन आप गोठान के बारे में कम से कम जिस पंचायत के अंदर में गोठान के बारे में आपने विचार किया तो कम से कम वहाँ के लोगों से, ग्रामवासियों से जो है कि ये गोठान को बस्ती के अंदर में या बस्ती से थोड़ा सा बाहर में रखा जाए। कहीं पहाड़ के ऊपर में ले जाके गोठान बना रहे हैं और वहाँ पे एक भी मवेशी नहीं रखा जा रहा है। वहाँ पे जो है भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, पंचायत में एक अड्डा बन गया है भ्रष्टाचार का। चलिए, ये तो हो गई विकास की बातें। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप लोग जाएंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस कहती है कि हमने 5 साल में जो विकास किया है, भाजपा के लोग 15 साल में विकास नहीं कर पाए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, अब सीनियर नेता हैं बीजेपी के, लगातार लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, हर तरह से खबरें आ रही हैं, चाहे कुरकुरी विधानसभा हो, चाहे जसपुर विधानसभा हो। तो ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा में भगदड़ मच गई है? भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं, ये मिथ्या समाचार है। माननीय विधायक महोदय हों या संसदीय सचिव हैं, ये हमारे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दे करके अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, माला पहना देते हैं और मीडिया के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन किया, ये प्रोपगंडा फैलाया गया है। ये सरासर झूठ है और ये गलत है। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अनुशासित पार्टी है, पार्टी का सदस्य। लेकिन भाजपा काउंटर क्यों नहीं कर रही है? काउंटर करना चाहिए ना। ये काउंटर करने लगे फर्जी है तो लाना चाहिए सभी को सामने। नहीं तो हमने मनोरा ब्लॉक में, जसपुर में बहुत से लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमको माननीय भगत जी के भाई, छोटे भाई 30,000 रुपया दे करके कांग्रेस के कार्यक्रम में बुलाए, माला पहना करके मेरे को कांग्रेस घोषित कर दिए। 30,000 दे के बीजेपी के कार्यकर्ता को, बीजेपी के सरपंच लोगों को मीडिया में चल रहा है। चलिए, कांग्रेस को भी लोग हम पूछते हैं, 30,000 में कांग्रेस में शामिल करने की बात कही जा रही है कि 30,000 लोग कांग्रेस में शामिल हो जाए, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है भाजपा के द्वारा। बीजेपी इस तरह के अफवाह फैला रही है जो बचाव का एक तरीका है। आदरणीय नंद कुमार साय जी के बारे में पूछिए, कितना पैसा मिला उन्हें? वो तो स्वेच्छा से आए थे ना। नंद कुमार साय जी कितना पैसा दे के आए थे, शायद इनको भी को पता करना चाहिए। वो तो बहुत बड़े बीजेपी के आदिवासी लीडर हैं, वो भी शायद पैसे में आए थे क्या? जब गांव के लोग को 30,000 में अरविंद नेताम जी कांग्रेस क्यों छोड़े, मेरे को ये जवाब दे दे। कांग्रेस वाले पार्टी बनाए, छोड़ के अपने पार्टी बनाए, कोई छोड़े पार्टी में हर कोई आता है जाता है। बात तो कांग्रेस छोड़ के गए, पार्टी में हर कोई, पार्टी था समुंदर है, कोई भी आता है कोई भी जाता है, किसी को रोक आने जाने की नहीं है। और आप बोल रहे हैं अरविंद नेताम जी, तो क्या आप अरविंद नेताम जी को ज्वाइन करा लीजिए ना बीजेपी में। आप भी जरूरत ही नहीं है। लगा रहे 30,000 निष्ठावान कार्यकर्ता बीजेपी में काम करे। लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस में आ रहे हैं लगातार, जो 35 साल से। और हमारा विधायक जसपुर का हमारा विधायक सिर्फ जो पहले धर्म का नाम का लोचा था ना, यहाँ वो कर्म पे विश्वास करके कर्म से काम कर रहे हैं और इसी लोग उनसे प्रेरित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और उनके लगातार अच्छे कामों के चलते। अच्छा, एक बात और, ये शंकर गुप्ता जी, आप सीनियर लीडर हैं, ये आपके जो मुद्दे थे, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा हुआ, गाय के मुद्दे थे, इस सारे मुद्दों को भाजपा ने हाईजैक कर लिया, आपको लगता नहीं है? ठीक, हाईजैक नहीं किया है। ये देखिए, जसपुर विधानसभा या छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, ये भारत देश है,
ये शुरू से सनातनी रहा है और सनातनी देश रहेगा। हम सनातन के लिए मुद्दे पे बात करते हैं और काम भी करेंगे, और हिंदू राष्ट्र था और रहेगा और इसको बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने कहा है, जो 30,000 वाला जो मसला आ रहा है कि 30,000 दे करके कांग्रेस, तो ये जिसने आरोप लगाया उसका वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है। साहब आप वीडियो को अच्छे से देखिए, उसमें साफ जाहिर होता है। क्या हम तो देखे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। कल आपके द्वारा ही डाला गया था मुनादी.com में, उसमें साफ जाहिर होता है कि उससे बुलवाया जा रहा है कि 30,000 उसको पैसे मिले हैं। अगर जिसको पैसा, मेरे को स्वयं पैसा मिले तो मैं तो बोलूँगा ना अपने से, 30,000 आपको मिला है। उसने हमको प्रलोभन दिया गया, हमको बुलाया गया, जब वो गया ही नहीं, उसको पैसे ही नहीं मिला, तो किस चीज़ का प्रलोभन दिया? क्यों गमछा कोई पहना? वो तो अपने सुरक्षा से गया था। उसका कहना यह था कि हमको प्रलोभन दिया गया, लेकिन हम प्रलोभन में नहीं है। नहीं आए तो फिर आप वहाँ पहुँच कैसे गए? आप जब प्रलोभन में आए नहीं, आज मेरे को कोई प्रलोभन देगा नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, तो मेरा फोटो कैसे दिख जाएगा वहाँ? मैं यहाँ रहूँगा तो सरासर ये आरोप झूठ है। तो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी चौपाल लगाते हैं या सभा या कोई मीटिंग रखते हैं आम जन मानस के मुद्दे को लेकर के, तो भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, माननीय विधायक जी के कार्यक्रम में तो जाएगा ही जाएगा अगर आमंत्रित किया जाता है, और जाने के बाद उसका सम्मान किया जाता है जनप्रतिनिधि का, बतौर भाजपा का कार्यकर्ता है, और उसके बाद में आप उसको मीडिया में चलाए हुए कि भाई इसने कांग्रेस ज्वाइन किया। कुनकुरी विधानसभा में भी वही हाल है, जसपुर विधानसभा में भी वही हाल है। आने वाला चुनाव के समय में आपको पता लग जाएगा कि आप कितने वजनदार हो और हम कितने वजनदार हैं। बीजेपी के लोग इतने कमज़ोर होते हैं क्या कि उनको ज़बरदस्ती खींचतान के प्रवेश कराया जा रहा है कांग्रेस? वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं, तो हज़ारों लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। आज के लोग शिक्षित लोग हैं, मैं मानती हूँ कि बीजेपी के लोग बहुत शिक्षित होंगे, उनमें इतनी समझ तो होगी कि कांग्रेस अगर प्रवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही प्रवेश कर रहे हैं। समझदारी स्वर्गीय अजीत जोगी जी भी क्यों तो होती, वो भी तो कांग्रेस छोड़ करके अन्य पार्टी बनाई, क्यों बनाना पड़ा? कुछ कारण तो है। मैं पूरे देश की बात बता रहा हूँ, अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ओम प्रकाश राजभर यूपी का, जब पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को देखिए, अभी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में लड़े, फिर आज फिर साजी बुला लिए। ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं। सिंधिया को देखिए, सिंधिया का वीडियो देखिए, कितना जोर जोर से चिल्ला रहा था, मोदी ऐसा है वो ऐसा है, हम नहीं जाएंगे, और आज स्थिति देखिए, चूहा जैसे ऐसे बैठे। पूरे भारत की बात करना, जिस जगह जहाँ रहते हैं उस चीज का पाठक जी सम्मान्य आदरणीय, सुनिए प्लीज बबलू पाठक जी, बोलिए। किसी भी कांग्रेस दल का नेता हो या भाजपा दल का नेता हो, अगर राष्ट्रीय स्तर का नेता है तो उसके लिए सम्मान करना चाहिए। सम्मान संवैधानिक, अच्छे शब्दों से उसका सम्मान करिए। मानिए सिंधिया जी को आप चूहा शब्द बोल करके ये अपने अच्छे नेता, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है। टीएस भी तो नाराज थे आपके यहाँ, चल रहे थे काफी लंबे समय से। बाबा नहीं गए, नाराज नहीं थे। नाराजगी रहती तो सोचते, खबरें तो यही आ रही थी ना कि कुछ भी खबर कुछ भी फैलता है। तो इस्तीफा क्यों दिए? टीएस बाबा जो यदि खुश थे तो पंचायत मंत्री इस्तीफा क्यों दिए? स्वास्थ्य मंत्रालय से छोड़ दिए इस्तीफा? नहीं, पंचायत मंत्रालय क्यों दिए इस्तीफा? जहाँ सबसे भ्रष्टाचार हुआ भाई, वो तो अभी उनको लालीपाप दे दिया गया है कि भाई आप मुख्यमंत्री बनिए। अब यहाँ पे बोले हैं कि नहीं, अब ये बोल रहे हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करता है। जब ये बोल रहे हैं, राजनांदगांव में इनके मेयर कल राजनांदगांव का मेयर कल एक जगह शपथ दिलवा रहा है कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, गौर गणित का पूजा नहीं करेंगे। मेयर कांग्रेस पार्टी की है, ये बोलते हैं कि नहीं भाजपा वाले खाली धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, तो आप क्यों विरोध करो? बहुत अच्छा। दूसरा चीज़ यह है कि भाजपा 15 साल शासन किया है, कहाँ का मिशन को बंद करा दे, वहाँ गिरजा नहीं पड़ना है। ये बोलते धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। पहले बरगलाया जाता था, कहाँ बरगलाया जाता था? बरगलाया जाता था, चूंदी काटा जाएगा, राशन कार्ड बंद हो जाएगा, कांग्रेस का शासन आ जाएगा। कितने का चावल बंद हो गया, कितने का चावल बंद हो गया। पहले तो यही कहता था, अगर कांग्रेस आई देखवा चूंदी कटी, राशन बंद हो जाई, ये नहीं मिली। किसका राशन बंद हुआ, किसका चूंदी कटा? ये सब राजनीतिक पहले होता था। अब जनता समझ चुकी है, और 35 साल के बाद जनता समझी तो 8000 के लीडिंग से इस बार जीते हैं, और ये लीडिंग 20,000 से पार होगी। नेक्स्ट बार भी जसपुर विधानसभा जीतेंगे। क्यों ऐसा लगता है आप? हमने विकास किया है, हम काम पे विकास किया है, हम काम पे सोचते हैं, और विकास के जो काम किए हैं, आप खखरा बेरासी का पुलिया देख लीजिए, साले केरा का पुलिया देख लीजिए, 35 साल में ये सब नहीं बड़ा। आज जाके हम पब्लिक से पूछिए, जिन्होंने
वो पहले बनता था, बह जाता था, पन्नों में बनता था और बह जाता था, और आज खड़ा है। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि 8,000 से पिछली बार जीते थे, इस बार 20,000 से जीतेंगे। वो तो समय बताएगा, जनता जाग गई है, इस बार अच्छा से अच्छा समझ आ जाएगा कि कौन कितना से जीतता है। तो बहरहाल ये आज के चुनावी चौपाल में बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।